नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर देवेंद्र कुमार। मैं दिल्ली का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ इस जीवन दान ग्रुप को, जो आप देख पा रहे हैं, जीवन दान UMCA फाउंडेशन, उज्ज्वल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन। इसका मैं स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ, दिल्ली से हूँ। और मैं बाई प्रोफेशन एक डॉक्टर हूँ, फिजियोथेरेपिस्ट हूँ। पिछले 22 साल से दिल्ली में मैं पब्लिकली सेवा दे रहा हूँ ऑलरेडी। जो किसी भी तरह का जॉइंट पेन, मसल्स पेन, इस तरह के पेशेंट होते हैं उनको दे रहा हूँ। और मुझे एक सोशल वर्क करने का बहुत अच्छा था, विचार था शुरू से कि सोशल वर्क करना है। तो जब हमारे पास ये प्रोजेक्ट आया तो हमने इसको देखा, बारीकी से देखा। तो इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करते हैं। अगर आप लोग भी सोशल वर्क करना चाहते हैं तो बढ़ चढ़ के सोशल वर्क कर सकते हैं। तो हम लोग जानते हैं इसके बारे में। जीवन दान ग्रुप जो है UMCA फाउंडेशन के अंदर बनाया गया हुआ है, उज्ज्वल मैथिली कम्युनिटी एसोसिएशन, ठीक है। या फाउंडेशन फॉर लाइफ, यानी लाइफ को कैसे फाउंडेशन देती है, कैसे आगे की तरफ रोजगार देगी, कैसे लाइफ में तरक्की करेगी, उसके बारे में आगे हम लोग विस्तार से चर्चा करते हैं। अबाउट अस जानते हैं UMCA फाउंडेशन के बारे में। तो इस संस्था को चलते हुए 5 साल हो गया। 31 अक्टूबर 2019 से ये संस्था चल रही है। जो इनको चलाने वाले हैं उनका नाम सुनील दत्त शर्मा जी है, श्री सुनील दत्त शर्मा जी है, जो आगरा से बिलोंग करते हैं। और उनकी ऑलरेडी 3 प्राइवेट लिमिटेड कंपनी है, जो IT फील्ड की कंपनी है। और उनके पास काफ़ी सारे स्टाफ्स हैं। और मेन बताने का ये रीज़न है कि NGO को चलाने वाले जो है उनके पास फंडिंग की कोई दिक्कत नहीं है। तो सर अपने 3 कंपनी के से कुछ पैसे इसमें डोनेशन के फॉर्म में देते हैं, जिससे लोगों का आगे कल्याण का कार्य होता है, समाज का कार्य होता है। तो जो हमारे सुनील दत्त शर्मा जी हैं, वो ऑलरेडी 2019 से अपने लेवल पे समाज कल्याण का काम कर रहे थे। वो कल्याण का काम क्या था, जैसे महिलाओं का समूह बना करके वो सिलाई केंद्र खुलवा दिया। वहाँ पे महिलाओं को सिलाई सिखाते थे, सिलाई का काम देते थे। फिर टेडी बियर बनाने का काम देते थे। फिर और भी कई छोटे छोटे लघु उद्योग टाइप का कार्य महिलाओं को देते थे। सामूहिक कन्यादान कराते थे। ये सब कार्य अपने स्तर पे वो 2019 से कर रहे थे। अब उसके बाद ये संस्था का जो है मेन जो मिशन और विज़न क्या है, ये संस्था का मेन मिशन और विज़न जो क्या है, पूरे हिंदुस्तान को रोज़गार देना और मकान देना। अब वो रोज़गार और मकान कैसे मिलेगा उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे आगे विस्तार से। तो जो इनका मेन विज़न है, आगे आते हैं। एक NGO को चलाने के लिए जो भी लीगल डॉक्यूमेंट्स की आवश्यकता पड़ती है, वो सारे लीगल डॉक्यूमेंट संस्था के पास ऑलरेडी अवेलेबल है। जैसे हम बात करें नीति आयोग के लाइसेंस की बात करें, नीति आयोग में संस्था रजिस्टर्ड है। 31 अक्टूबर 2019 को भारत सरकार के इनकम टैक्स डिपार्टमेंट और नीति आयोग में रजिस्टर्ड हुई थी संस्था। इनके पास MSME की लाइसेंस है, इनके पास में आधार कार्ड है, पैन कार्ड है। और इसके बाद में ये सारे सर्टिफिकेट जो एक लीगल चाहिए, वो सारे सर्टिफिकेट ऑलरेडी संस्था के पास अवेलेबल है। अब सबसे अच्छी बात क्या है, आप लोग देख पा रहे होंगे कि हमारी संस्था के पास में RBI से भी अप्रूव्ड, इनके पास में 5 साल का अप्रूव्ड लेटर मिला हुआ है। RBI के गाइडलाइन में संस्था काम कर रही है। और आप देख पा रहे होंगे 7 जनवरी 2025 को RBI ने अपना सर्टिफिकेट इश्यू किया था, जो 7 जनवरी 2030 तक के लिए वैलिड है। यानी कि अगले 5 साल तक संस्था विदाउट टेंशन समाज कल्याण के काम अपना कर सकती है। फिर आगे रिन्यूअल करेंगे। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं कि संस्था में कैसे हम जुड़े, कैसे संस्था की जानकारी लें। तो संस्था का क्या है, हर आदमी को रोजगार और मकान देना चाहती है, लेकिन संस्था का कहना है कि 140 करोड़ की आबादी है। हम कैसे फाइंड आउट करेंगे कि किसको ये सुविधाएं चाहिए, किसको नहीं चाहिए। तो संस्था ने एक अपना प्लेटफॉर्म दिया हुआ है NGO का। उसमें इन्होंने 1500 रुपया एक डोनेशन अमाउंट रखा हुआ है ज्वाइनिंग के तौर पे। यानी आप एज ए डोनेशन देते हैं 1500 रुपया, आप संस्था के मेंबर बन जाते हैं। और अधिक जानकारी यहाँ से हम लोग लेते हैं। उसके बाद में जैसे आप 1500 रुपया देते हैं तो संस्था आपको एक डोनेशन रसीद देती है 1500 रुपये का। और इस डोनेशन रसीद क्या है, हमारे 12A और 80G के तहत नीति आयोग और इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में मान्य है। अगर कोई आदमी, कोई भी व्यक्ति
अगर इनकम टैक्स फाइल करते हैं तो वो अपने ITR में जब इस रसीद को लगाते हैं 1500 रुपये का रसीद, तो इनकम टैक्स डिपार्टमेंट ATG के तहत 50% का रिबेट देती है। तो समझने वाली बात यह है कि जिस रसीद को इनकम टैक्स डिपार्टमेंट रिबेट दे रहा 50% का, तो सारे लीगल डॉक्यूमेंट्स इनके कंप्लीट हो गए तभी इनकम टैक्स डिपार्टमेंट इनको मान्यता दी है, अदरवाइज इनकम टैक्स डिपार्टमेंट वाले तो खुद ही बंद कर देंगे। तो ये बहुत अच्छी बात है कि संस्था पे आप पूरा ट्रस्ट कर सकते हैं। अब दूसरा चीज़ क्या है कि ये संस्था जो 1500 रुपये लेती है उसके बदले क्या है, एक तो आपका पहला बेनिफिट क्या हो गया कि आपको डोनेशन रसीद मिल गया। अब दूसरा क्या है, ATG के तहत 50% का आपको रिबेट भी मिल गया। अब एक और चीज़ क्या है, 1 टाइम पेमेंट है, लाइफ टाइम मेंबरशिप है, यानी आपको अगले साल या 2 साल के बाद 4 साल के बाद रिन्यूअल की कोई ज़रूरत नहीं है। 1 टाइम पेमेंट कीजिए, लाइफ टाइम के लिए कुछ लाभ है जो 1500 के बदले संस्था देती है, उसकी हम लोग अभी चर्चा करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, अभी थोड़े टाइम के बाद में 1500 रुपये का एक कूपन अवेलेबल हो जाएगा। तो संस्था ने कम से कम 100 कंपनी के साथ में टाई अप किया है जो ब्रांडेड कंपनी है। आप जैसे 1500 रुपया देंगे, 1500 का कूपन आपके पैनल पे जनरेट होगा, उस कूपन को आप रिडीम कर सकते हैं किसी भी फॉर्म में। जैसे आप कोई भी सामान लेने मार्केट में जाते हैं तो जो कंपनी का एक लिस्ट आ जाएगा 100 कंपनी का, तो कहीं से भी आप रिडीम कर सकते हैं। तो आपने 1500 दिया, 1500 का रसीद मिल गया, 50% का रिबेट भी मिला, 1500 का आपको कूपन भी मिल गया, तो आपका पैसा वेस्ट नहीं जा रहा है। इसके बाद और भी आगे क्या सुविधा है, एक आपको क्या है कि जॉब गारंटी कार्ड है। जॉब गारंटी कार्ड कैसे है, जैसे हम आगे चर्चा करेंगे इसके बारे में। और एक आप यहाँ पे संस्था जो मेन फोकस करिए कन्यादान योजना, कन्यादान योजना का भी आगे हम चर्चा करते हैं। उसके बाद एक यूट्यूब इनकम प्लेटफॉर्म है। इसमें क्या है कि संस्था कहती है, हमारी संस्था, कि आप जो भी यहाँ पे एक इनकम का भी माध्यम है जो हम आगे विस्तार से चर्चा करेंगे कि जो भी आप यहाँ से इनकम जनरेट करते हैं उसका कुछ न कुछ हिस्सा 5 से 10% आपको समाज कल्याण में आपको यूज करना है। यानी कि अगर सपोज करो आप 10,000 रुपया कमाते हैं संस्था के माध्यम से लोगों की जानकारी पहुंचा करके, तो आप उसका 5% हिस्सा 500 रुपया ले लीजिए। आपने उसका क्या करना है, फल लेना है। आप सरकारी अस्पताल में जाइए, मरीज को फल आप बांट सकते हैं, आप अनाथ आश्रम में जा सकते हैं, आप बच्चे को वो खिलौने दे सकते हैं, आप वृद्ध आश्रम में जा सकते हैं, बुजुर्गों को खाना खिला सकते हैं, आप गौशाला में गए गाय को चारा खिला सकते हैं। तो संस्था कहती है कि जो भी आप समाज कल्याण का काम करते हैं, समाज हित का काम कर रहे हैं, उसका एक 2 से 3 मिनट का वीडियो बनाना है, संस्था के पास भेजना है। संस्था अपने YouTube चैनल पे डालेगी, वहाँ से जो भी लाइक सब्सक्राइब का जो भी 150-200 रुपये आएगा वो भी संस्था जिसका वीडियो होगा उसको वापस कर देगी। यानी कि ये समाज कल्याण के साथ साथ एक और आपका इनकम जनरेट करने का एक सोर्स बन गया। उसके बाद आगे आते हैं इमरजेंसी डोनेशन। इमरजेंसी डोनेशन का भी हम आगे चर्चा करेंगे विस्तार से। फिर एक गवर्नमेंट प्रोजेक्ट है, संस्था के पास कुछ गवर्नमेंट प्रोजेक्ट भी है जो आने वाले टाइम में आएंगे, कुछ इनके अपने प्रोजेक्ट भी है। अपने प्रोजेक्ट में कभी है, अभी इनका क्या है, 3 प्रोजेक्ट अभी ऑलरेडी चल रहा है। एक प्रोजेक्ट है जिसमें 1ली से 5वीं क्लास के बच्चे को मैं फ्री में एजुकेशन देते हैं। दूसरा प्रोजेक्ट इनका क्या है, एक मोती माला का कंसेप्ट है। जैसे जो महिलाएं, जो हमारी माता बहनें जो घर में रहती है, जो खाली रहती है, उनको कोई काम नहीं है, बाहर जा कर के वो रोजगार नहीं कर सकती, तो संस्था अपने कोऑर्डिनेटर के माध्यम से, जो कोऑर्डिनेटर का चर्चा हम आगे करेंगे, तो उनके माध्यम से घर घर जा कर के रोजगार मुहैया कराएगी। जैसे मोती का पैकेट आएगा और पैकेट से माला बनाएंगे, उस माला बनाने के बदले महिलाओं को कुछ न कुछ अमाउंट मिलेगा। तो उससे क्या होगा, हमारी जो भी महिलाएं घर में रहती है, घर बैठे बैठे अपना 2 पैसे का इनकम जनरेट कर सकती है। अब आगे आते हैं, एक और प्रोजेक्ट इनका क्या है, ऑडिशन प्रोजेक्ट अभी चल रहा है। उसमें क्या है, अगर किसी बच्चे के अंदर हुनर है, जैसे किसी को डांसिंग का बहुत शौक है, डांस बहुत अच्छा करता है, किसी को एक्टिंग का बहुत शौक है, एक्टिंग बहुत अच्छा करता है, किसी को सिंगिंग का बहुत अच्छा शौक है, सिंगिंग बहुत अच्छा करता है, तो संस्था ने एक प्लेटफॉर्म दिया है कि आप 3 या 5 मिनट का एक अपना वीडियो क्लिप बनाइए, जिसमें आप आपका जो भी इंटरेस्ट है उसको आप वीडियो रिकॉर्ड कीजिए, संस्था के पास भेजिए, संस्था अपने यूट्यूब चैनल पर डालेगी। वहाँ पर जो टॉप 100 बच्चे का जो वहाँ पर व्यू जाएगा, उस बच्चे का संस्था ऑडिशन कराएगी स्टेट लेवल पे। फिर
इंटरनेशनल मतलब इंडिया लेवल पे ऑडिशन कराएगी। हर स्टेट के बच्चे को एक जगह इकट्ठा किया जाएगा, वहाँ से जो भी बच्चे ऑडिशन में सेलेक्ट हो जाएंगे, ऐसे बच्चे को टीवी के जैसे डांस इंडिया डांस हो गया, जी टीवी का जैसे टैलेंट हट हो गया, ऐसे कई है, या सिंगिंग स्टार हो गया, वहाँ के डायरेक्टर प्रोड्यूसर से मिलाया जाएगा और वो बच्चे टीवी पे जा करके अपना ये करेंगे, आगे फिल्मों में भी काम कर सकते हैं अगर एक्टिंग का शौक है तो ये इनका अभी 3 प्रोजेक्ट ऑलरेडी चल रहा है और बाकी कई ऐसे प्रोजेक्ट है जो पैनल में जो हम आगे भी चर्चा करेंगे। उसके बाद इसमें एक अच्छी बात क्या है, जब आप संस्था के साथ जुड़ते हैं और अपने साथ 3 लोगों को जोड़ देते हैं तो आपको एक ह्यूमन राइट और एंटी करप्शन का मेंबरशिप कार्ड मिलता है। वो ह्यूमन राइट का कार्ड का क्या है, अगर आपके आसपास में कहीं पे कोई मतलब अलग मतलब जैसे गलत गतिविधि हो रहा है, जो कोई संदेहास्पद व्यक्ति आपको लग रहा है कि ये कोई गलत कार्य कर रहा है, या मान लो कहीं पे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया, कोई दंगा हो गया, तो आप अपने उस कार्ड का इस्तेमाल करके हमारे प्रशासन के पास जाएंगे, थाने में जाएंगे, तो प्रशासन आपकी बात को अच्छे से लेंगे और आपका वहाँ पे उस मतलब जो भी अपना वहाँ प्रॉब्लम हो रही है उसको सॉल्व करने में आपकी मदद करेंगे। तो ये बहुत बढ़िया चीज़ है। उसके बाद हम लोग आगे आते हैं। अब जैसे हमने अभी इमरजेंसी डोनेशन की बात किया था पहले स्लाइड में, तो यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे कि जैसे संस्था कहती है कि अगर कोई आदमी ठीक ठाक पैसा कमा रहा है, यानी 40,000 50,000 के महीना या उससे ऊपर की इनकम अगर कोई जनरेट कर रहा है, तो वो क्या है, अपना हेल्थ पॉलिसी लिया हुआ है, मेडिक्लेम लिया हुआ है। लेकिन जो लोग मतलब छोटी सी रकम में अपना जीवन यापन कर रहे हैं, 10 से 20,000 25,000 का महीना कमा करके अपने बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, तो उनके पास हेल्थ पॉलिसी या मेडिक्लेम नहीं है। तो हमारी संस्था मेन उनको फोकस की है कि अगर आप संस्था का सदस्य बन जाते हैं 3 महीने के बाद, यानी 90 दिन से लेकर 1 वर्ष के बीच में आपको 1500 से लेकर 15,000 तक की सहायता राशि प्राप्त की जाती है। ये राशि जो है चैरिटी के माध्यम से आता है, यानी हम लोग जितने लोग संस्था के साथ जुड़े हुए हैं हम ही लोग एक दूसरे की मदद करते हैं। संस्था ने अपना एक प्लेटफॉर्म बना के दिया है और हमारे जैसे बहुत हजारों लोगों को यहाँ पे कनेक्ट किया है। अभी इस तरह का कार्य करते हुए संस्था को 14 महीने के करीब हो गया है। 17 नवंबर 2023 से इस तरह का कार्य हो रहा है और अभी तक 1.25 लाख लोग संस्था के साथ जुड़ चुके हुए हैं। तो सब लोग मिल करके एक दूसरे की मदद करते हैं। तो यहाँ पे 90 दिन के बाद में 15,000 की राशि दिया जाता है, जिसमें 1,500 रुपया संस्था देती है, अब बाकी पैसा हम लोग एक दूसरे के चैरिटी के माध्यम से देते हैं और 15,000 की राशि दी जाती है। लेकिन अगर आप 1 साल पुराना सदस्य हो जाते हैं तो 1 साल के बाद 1,500 से लेकर 1 लाख तक की सहायता राशि प्राप्त की जाती है और 1 लाख से ज़्यादा के लिए आपको इस पे दान पे निर्भर करना पड़ता है। इसको मैं आपको समझाता हूँ कि जैसे सपोज करो 1 साल पुराना सदस्य है तो 1 लाख का राशि आपको दिया जाएगा, लेकिन 3 महीने से के बाद और 1 साल के अंदर में केवल एक्सीडेंटल इसमें लागू है। एक्सीडेंटल मतलब अगर हम रोड पे चल रहे हैं, अगर हमारा किसी गाड़ी वाले ने, कार ने या बाइक ने एक्सीडेंट कर दिया और हमारा ब्रेन इंजरी हो जाता है या फ्रैक्चर हो जाता है, तो 3 महीने से 1 साल के बीच में 15,000 की सहायता दी जाती है। 1 साल के बाद मेजर एक्सीडेंट हो गया, जैसे आप देख पा रहे होंगे, चूँकि एज ए डॉक्टर मैं बता रहा हूँ आपको, कई लोगों को क्या होता है मल्टीपल फ्रैक्चर हो जाता है, 4-5 जगह फ्रैक्चर होता है, तो वहाँ पे जो प्लेट डलता है तो वहाँ पे अमाउंट बड़ा होता है, 5 लाख 10 लाख का 20 लाख का अमाउंट बनता है। तो संस्था ऐसे कंडीशन में करती है, या कोई क्रिटिकल बीमारी है जैसे लीवर ट्रांसप्लांट है, किडनी ट्रांसप्लांट है, बाईपास सर्जरी है और ब्रेन हेमरेज हो गया हुआ है या कोई कोमा में चला गया हुआ है, तो ऐसे कंडीशन में संस्था 1 लाख से लेके 1 करोड़ तक की राशि देती है। 1 लाख तक की राशि के लिए कोई टर्म एंड कंडीशन नहीं है, लेकिन अगर आप इसे बड़ी राशि चाहते हैं कि 5 लाख 10 लाख की हमें सहायता मिले, तो जैसा हमने बताया कि हम लोग चैरिटी के माध्यम से एक दूसरे की मदद करते हैं। तो आपने भी जो भी इनके पैनल पे शादी का कार्ड आता है या जो हॉस्पिटल का जो भी आता है कार्ड आता है, कोई हॉस्पिटल में भर्ती है, तो हमें क्या करना है, बढ़ चढ़ के मदद करनी है। मिनिमम 10 रुपये की राशि से मदद करनी है, मैक्सिमम अपनी श्रद्धा है, 25 रुपया 50 रुपया 100 रुपया जितना आप करना चाहते हैं वो कर सकते हैं। तो ये एक बहुत बढ़िया चीज़ है। अब इसके आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब जो हमने पहले स्लाइड में देखा था कन्यादान योजना, तो कन्यादान में देखिए लिखा हुआ है जो हमारी बहनें या बेटी जो 18 साल से ऊपर की है वो जीवन दान के सदस्य बन सकती है और 180 दिन के बाद उनको 2100 रुपये से लेकर 1 लाख तक का अनुदान राशि मिलता है। तो इसमें क्या है, 11,000 रुपये
मिलता है 6 महीने के बाद में, जिसमें संस्था 2100 रुपये का अपना योगदान देती है, बाकी हम लोग चैरिटी के माध्यम से देते हैं, जिसमें 10,000 रुपया उनके अकाउंट में जाता है और 1,000 रुपये का उनको सर्टिफिकेट मिलता है। जो पैसा वहाँ पे जमा होता है कि और भी बहुत ज़्यादा हमारी बेटियां जो आएंगी या बहनें आएंगी जिनको शादी की ज़रूरत पड़ेगी, तो उनको समय रहते हुए तुरंत पैसा उनके अकाउंट में चला जाएगा। तो 1,000 करके फंड वहाँ पे जमा होता है। इसके बाद में इस योजना का लाभ के लिए एक मैचिंग इनकम जरूरी है। एक मैचिंग इनकम का मतलब यह है कि कम से कम 3 लोगों को संस्था की जानकारी हमारे उन बेटियों को या बहनों को देना पड़ेगा। उसका एक फ़ायदा क्या है, जैसे मैं अपने बारे में बताऊं कि मैं जब इस संस्था के साथ जुड़ा तो जो हमारे स्पॉन्सर थे, जो हमारे, उन्होंने मेरे को संस्था से जोड़ा और वो ज़्यादा आगे कार्य नहीं कर पाए, लेकिन मैं अच्छे से कार्य कर रहा हूं। तो मैं आज दिल्ली का स्टेट कोऑर्डिनेटर बन गया हूं और हमारी जो टीम है उस टीम से उनको लेवल इनकम जाता है और लेवल इनकम के तौर पे एक अच्छा अमाउंट उनके पास में करीब 30,000 रुपया अभी तक जा चुका हुआ है, जो पिछले 4 महीने के अंदर में। तो संस्था का ये करना है कि अगर एक मैचिंग अगर वो लड़की कर लेती है, यानी 3 लोगों को जानकारी देती है, तो जब आप सोचिए 4 महीने में एक आदमी से अगर अपने स्पॉन्सर को 30,000 जा सकता है, तो अगर 3 आदमी को हमारी बेटी या बहनें अगर जानकारी देगी तो उनको एक अच्छा अमाउंट आ सकता है। और इसका एक दूसरा फायदा क्या होगा कि हमारी जो वो बेटियां हैं जब ससुराल जाएगी, तो जो उनके नीचे जिनको उन्होंने संस्था की जानकारी दी थी, उसमें से 1 या 2 लोग भी अगर कार्य कर रहे हैं, संस्था की जानकारी आगे दे रहे हैं, तो उनको शादी के बाद हमेशा कुछ न कुछ पैसा आता रहेगा, यानी जिंदगी भर उसको पैसा आएगा। अक्सर आपने देखा होगा हमारी बेटियों को ससुराल में जाने के बाद भी कई तरह की प्रॉब्लम का सामना करना पड़ता है। तो वहाँ पे उन्हें दहेज के लिए भी प्रताड़ित किया जाता है कि आप ये लेकर के आओ, वो लेकर के आओ। तो संस्था चाहती है कि हमारी बेटी को हम इतना सक्षम बना दें कि वो हर महीने उनको कुछ न कुछ पैसा जाता रहे, तो वहाँ पे ससुराल में उनको वो इज्जत मिले जिनका वो हकदार है। वहाँ पे ससुराल वाले भी रिस्पेक्ट देंगे और उनको ये लगेगा कि हमारी घर में एक ऐसी बहू आई है जो पैसे भी घर में रहते हुए पैसे आ रहे हैं। तो ये संस्था चाहती है कि हर बेटी को सक्षम बनाए, हर बेटी को इंडिपेंडेंट बनाए। तो इसके लिए इन्होंने मैचिंग रखा हुआ है। तो इसका दूसरा आप मतलब ना निकालें। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे आते हैं कि अगर सपोज करो आप संस्था के साथ जुड़ते हैं, तो आप अगर चाहते हैं कि हम संस्था की जानकारी और आगे ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाए, क्योंकि संस्था का मेन विज़न ही है, मिशन और विज़न है कि हिंदुस्तान के हर लोग को रोज़गार और मकान देना। तो जब इस मिशन और विज़न में आप संस्था के साथ कदम से कदम मिलाकर चलते हैं, आप आगे बढ़ते हैं, तो आप यहाँ पे 5 तरह की इनकम भी प्राप्त कर सकते हैं। वो 5 तरह की इनकम क्या है? जैसे एक नॉन वर्किंग इनकम है। नॉन वर्किंग इनकम क्या है कि जैसे आप 1500 रुपये की राशि दे करके अगर किसी को आपने संस्था का सदस्य बनाया और वो कोई कार्य आगे नहीं कर पा रहे हैं, उनको लगता है कि मैं ये संस्था की जानकारी आगे नहीं दे पाऊंगा, तो यहाँ पे क्या होता है, जैसे 1500 की राशि इकट्ठा होती है तो 100 रुपया नॉन वर्किंग के लिए निकाला जाता है। अगर पूरे हिंदुस्तान से अगर एक दिन में अगर 1000 आईडी आई, तो 1000 आईडी से 100 रुपया पर आईडी अलग नॉन वर्किंग के नाम पे निकलेगा, तो 1 लाख रुपया की राशि बनती है। तो 1 लाख रुपया जितने लोग नॉन वर्किंग हैं, जो काम नहीं कर पा रहे हैं, उनमें बांट दी जाती है और उनमें तब तक पैसा जाता रहेगा जब तक कि 1500 रुपया इकट्ठा ना हो जाए। 1500 इकट्ठा होने के बाद में फिर नॉन वर्किंग इनकम जाना बंद हो जाता है। तो यहाँ पे डेली इनकम, डेली विड्रॉल है। आप मिनिमम 300 रुपया का विड्रॉल कर सकते हैं। मैक्सिमम जो आपका अमाउंट बना हुआ है, संस्था को जो आप जानकारी दे रहे हैं उसे जो कमीशन आएगा वो बना हुआ, तो आप विड्रॉल कर सकते हैं। तो यानी 1500 रुपया जो आपने लगाया, वो 1500 रुपया यहाँ से आप विड्रॉल भी कर सकते हैं। ये नॉन वर्किंग इनकम हो गया। दूसरा एक लेवल इनकम है, जो हमने अभी बताया, जिसकी आगे हम जानकारी लेंगे। लेवल इनकम है। एक मैचिंग इनकम है, अभी उसकी भी जानकारी आगे लेंगे। एक कोऑर्डिनेटर इनकम है, उसकी भी अभी जानकारी अगले स्लाइड में लेते हैं। एक माइक्रो फाइनेंस इनकम, यानी 5 तरह की इनकम है, जिसको हम बारी बारी से आगे जानकारी लेते हैं। अब यहाँ पे आपने देखा नॉन वर्किंग इनकम, जो हमने ऑलरेडी बता दिया, नंबर ऑफ आईडी। एक फ्लैश आउट है। फ्लैश आउट में क्या होता है कि आप जो भी अपनी टीम बनाते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को संस्था की जानकारी देते हैं, तो अगर आपका एक साइड से सपोज करो कि आपका 300 या 400 लोग का अगर टीम हो गया, दूसरे साइड से आपका 100 या 200 का है, तो एक दिन में 10 आईडी का आपका कैपिंग लगता है, यानी 3000 रुपया पर डे एक आईडी पे मैक्सिमम कमा सकते हैं आप। तो अगर 10 से ज़्यादा आईडी अगर आपकी ग्रीन होती है, एक्टिव होती है, तो वो बाकी
बाकी का जो आईडी है, मान लो 15 आईडी एक दिन में ग्रीन हुई तो 5 आईडी का जो पैसा है वो फ्लश आउट में चला जाता है, इसलिए इसको बोलते हैं फ्लश आउट। और उसके बाद में गेट इनकम है, तो ये है गेट योर आईडी एक्टिव देन शो योर इनकम, यानी जब तक आपकी आईडी एक्टिव नहीं होगी तब तक आपका इनकम शो नहीं करेगा। अब आगे हम लोग बढ़ते हैं। अब यहाँ पे मैचिंग इनकम की हम लोग जानकारी लेते हैं। जैसे आप यहाँ पे संस्था का सदस्य बन जाते हैं और आप अपने साथ में, आपका राइट हो गया या आपका लेफ्ट हो गया, जैसे आप राइट साइड में किसी को संस्था का सदस्य बनाते हैं, संस्था की जानकारी देते हैं, तो आपको 200 रुपया की इनकम आपको आ जाती है। जैसे एक अगली स्लाइड में मैं आपको दिखा दूँ, पहले ये यहाँ पे जो लेवल इनकम है, आप पहले लेवल से आपको 200 रुपया पर पर्सन आता है, यानी आपने 10 लोगों को संस्था की जानकारी दी तो 200 के हिसाब से 10 आदमी का आपको मिल गया 2000 रुपया की इनकम आप जनरेट कर लिए। अगर ये 10 व्यक्ति आगे 10-10 लोगों को संस्था की जानकारी देते हैं तो उनको उन मतलब लोगों से 200 रुपया पर व्यक्ति जाएगा, लेकिन आपको उनके द्वारा बताए गए लोगों से 100 रुपया पर पर्सन आएगा। यानी 10 लोगों ने 10 आदमी को जानकारी दिया तो कितने हो गए, 100 हो गए, तो 100 से आपको 100 रुपया प्रति व्यक्ति आता है, तो 10,000 रुपया आपके पास आता है। जब 100 लोग अगर 10-10 को जानकारी देंगे तो 1000 हो गया। तीसरे लेवल से आपको 50 रुपया पर व्यक्ति आएगा, तो 50,000 की इनकम आ गई। जब 1000 लोग 10-10 को बताएंगे तो आपका 10,000 हो गया। 40 रुपया पर पर्सन है तो आपको 4 लाख की इनकम है, यानी कि 10 लेवल तक क्या है, 30, 20, 10, 5, 3 और 1 रुपया तक की इनकम है। और 10 लेवल तक आते आते आपका करीब 10 से 11 करोड़ की इनकम हो जाती है। तो ये अपने आप में बहुत बड़ी इनकम है जो आप प्राप्त कर सकते हैं यहाँ पे। अब इसके बाद पहली स्लाइड पे जाते हैं। आपने देखा पहले लेवल से 200 रुपया आ रहा है एक व्यक्ति से। अब हम नीचे यहाँ पे मैचिंग में आते हैं। अब यहाँ देखिए, यहाँ जैसे आपने किसी को संस्था का सदस्य बनाया, 200 रुपया आ गया। दूसरे साइड में संस्था का सदस्य बनाया आपने, फिर 200 रुपये आ गए। फिर आप लेफ्ट या राइट दोनों में से किसी तरफ आप अगर संस्था का सदस्य बनाते हैं, जैसे यहाँ पे आपने बनाया 200 रुपये यहाँ से आ गया, क्योंकि ये आपके लिए पहला लेवल ही है, तो आपको 200, 200, 400 और 200, 600 रुपये आ गए। और ये पहला आपका मैचिंग हुआ 2:1 या 1:2 का पहला मैचिंग 300 रुपये का आ गया। यानी आपके पास जो इनकम जनरेट हुई 200, 400, 600 और मैचिंग का 300, यानी 900 रुपये आपको 3 लोगों को ही संस्था की जानकारी देने में आ जाता है। फिर अगर इस साइड में अगर आप किसी एक व्यक्ति को बताते हैं तो आपको फिर दूसरा जो मैचिंग है 1:1 का, यानी आपको फिर 200 रुपये आएगा, डायरेक्ट स्पॉन्सर का आएगा, 300 मैचिंग का, यानी 500 रुपया फिर आएगा। यानी 4 लोगों को आपने संस्था की जानकारी दी तो 1400 रुपये आपको प्राप्त होंगे। तो ये इसी तरह से आगे हर लेवल पे आपको 1:1 का मैचिंग होगा। कैपिंग का यहाँ पे जो हमने अभी बताया था कि डेली का 3000 रुपया पर डे की कैपिंग है। यानी आप संस्था की जानकारी, आप ये सोचो कि अगर आप एक समाज कल्याण का काम कर रहे हैं, ये हिंदुस्तान की पहली संस्था है जिसको हम एनजीओ कहते हैं, नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन, जो एक समाज कल्याण का काम करती है। और एक एनजीओ इतने पैसे भी कमा करके दे सकती हैं, तो ये बहुत अच्छी बात है। और उसके बाद में आगे हम लोग बढ़ते हैं। ये हमने लेवल इनकम की बात कर ली थी। अब जो यहाँ पे देखें, अभी जो मैंने बताया था कोऑर्डिनेटर इनकम। कोऑर्डिनेटर इनकम में क्या है कि जैसे आप 3 लोगों को अपने साथ में संस्था की जानकारी दे करके अपने साथ कनेक्ट करते हैं, एक साइड से आपका 2 है और एक साइड से 1 है, तो आप यहाँ पे बन जाते हैं ग्राम पंचायत कोऑर्डिनेटर। तो और उसके बाद आप जैसे 500 रुपया मतलब हर हफ्ते जब आप अपनी इनकम जनरेट करते हैं तो 2 महीने के बाद में एक अपडेट का आपके पैनल पे बटन आएगा, तो आप अपडेट हो करके आप ब्लॉक कोऑर्डिनेटर बन जाएंगे। यहाँ पे आपको लेफ्ट और राइट 4-4 लोगों को जानकारी देनी है संस्था के बारे में, ताकि संस्था का लाभ ज़्यादा से ज़्यादा लोग तक पहुँचे। फिर यहाँ पे आपको 1000 रुपया प्रत्येक वीक आपको इनकम जनरेट करना है। फिर आपका अपडेट का एक बटन आएगा तो आप तहसील कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। यहाँ पे लेफ्ट और राइट 7-7 लोगों को संस्था की जानकारी देनी है। फिर यहाँ पे जैसे आप 2000 रुपया पर वीक जैसे आपकी इनकम आती है तो आप संस्था में फिर एक अपग्रेड का बटन आएगा आपके पास, तो आप बन जाते हैं डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर। अब डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनने के बाद में फिर आप जो भी प्रोजेक्ट संस्था द्वारा लाया जाएगा हर जिले के अंदर, हर राज्य के अंदर, उसको एक डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर और स्टेट कोऑर्डिनेटर मिल करके हमारे समाज में उस प्रोजेक्ट को चलाएंगे और लोगों को रोजगार मिलेगा। अब यहाँ पे उस इनकम की बात करें
तो ये जो आपका है डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर फंड है 4%। तो जैसे मान लो आप 10 लेफ्ट और 10 राइट यानी कि संस्था की जानकारी देते हैं तो आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हैं, और 1500 रुपया जैसे अगर आप देते हैं तो उसका 4% यानी कि 60 रुपया अलग निकाला जाता है। और एक ज़िले के अंदर 4 डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर होते हैं जो प्रोजेक्ट के माध्यम से लोगों को रोजगार देंगे। तो वहाँ पे 4% हो गया 60 रुपया, यानी कि अगर कोई सिंगल व्यक्ति अगर एक ज़िले का अगर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है तो 60 रुपया हर मतलब व्यक्ति से, यानी हर जितने भी लोग जुड़ेंगे हर व्यक्ति से 60 रुपया उनके पास जाएगा। अगर 4 लोग हैं तो 15 रुपया एक व्यक्ति से जाएगा। और जब आप अपने जो 20 लोगों को जोड़ करके जब आपने डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बने हुए हैं, जब आप अपने 20 में से 10 लोगों को अगर आप डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना देते हैं तो आप बन जाते हैं स्टेट कोऑर्डिनेटर। तो स्टेट कोऑर्डिनेटर पे 5% की इनकम आती है। मतलब हर एक राज्य में, प्रत्येक राज्य में 2 या 3 स्टेट कोऑर्डिनेटर संस्था द्वारा बनाया गया हुआ है, ताकि उन जितने भी डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर है उनको भी ऊपर से देख रेख हो सके कि अच्छे से कार्य हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तो यहाँ पे 5% की इनकम है। अब सोचिए 1500 रुपये का 5% 75 रुपया होता है। तो अगर 2 स्टेट कोऑर्डिनेटर है तो 37 रुपया 50 पैसा प्रत्येक आईडी से आपको जा रहा है। अगर एक महीने में 1000 लोग भी संस्था के साथ जुड़ जाते हैं तो 1000 को अगर 37 रुपया 50 पैसे मल्टीप्लाई करेंगे तो आपको 37,500 रुपया एक आपका एक्स्ट्रा इनकम बन जाता है। तो ये बहुत अच्छी बात है। और मैं आज दिल्ली का स्टेट कोऑर्डिनेटर हूँ और मैं दिल्ली के लोगों को संस्था की जानकारी आगे दूंगा और प्रोजेक्ट चलाऊंगा। ये ह्यूमन राइट और एंटी करप्शन का कार्ड है और ये हमारा आईडी कार्ड है जो संस्था द्वारा दिया जाता है यूएमसीए फाउंडेशन का। और ये यूएमसीए का ये ह्यूमन राइट और एंटी करप्शन का कार्ड है। इसका इस्तेमाल जैसे आसपास में जो भी अपना एक्टिविटी वगैरह सही नहीं हो रहा है तो आप पुलिस को जानकारी दे सकते हैं, या जैसे कोई लड़ाई झगड़ा हो गया तो इस तरह का हुआ तो एंटी करप्शन का कार्ड हमें बहुत काम आता है। और इसके बाद हम आगे अगली स्लाइड में देखते हैं। एक यहाँ पे आते हैं, ये माइक्रो फाइनेंस लोन है, लघु उद्योग लोन, जो एक लोन नहीं है बल्कि हेल्पिंग राशि है जो हमें अपने कार्य को आगे बढ़ाने के लिए दिया जाता है। तो इसमें 20% का सब्सिडी है। अब आप देख पा रहे होंगे अक्सर क्या होता है कि हम लोग जब बैंक के पास जाते हैं लोन लेने के लिए तो बैंक हमारा सिविल स्कोर चेक करता है, हमारा इनकम का सोर्स देखता है कि आपका इनकम के सोर्स क्या है जिससे आप पैसे को चुकाएंगे। लेकिन यहाँ पे कोई सिविल स्कोर चेक नहीं होता और 20% सब्सिडी दी जाती है। माइक्रो फाइनेंस चार्ट ये मैं आपको दिखा रहा हूँ कैसे, जैसे आप जब अपने साथ 3 लोगों को संस्था की जानकारी देते हैं, 3 लोगों को अपने साथ जोड़ लेते हैं, कनेक्ट कर लेते हैं, तो आप 2250 का पहला सहायता राशि लेने के हकदार बन जाते हैं। और इसमें बस एक चीज़ का क्या ध्यान रखना है कि जिस दिन आप संस्था के साथ जुड़ेंगे उसके ठीक 1 महीने के बाद ही आपको ये राशि मिलेगी। और इसमें एक और क्या ध्यान देना है कि जब भी आप 2250 का राशि अप्लाई करेंगे तो उससे 15 दिन पहले 3 सदस्य आपके साथ जुड़ा होना जरूरी है। तो इसका ध्यान रखना है कि 3 सदस्य जब आपके जुड़ जाएंगे उसके 15 दिन के बाद और आपका जो ज्वाइनिंग डेट है उससे 1 महीने के बाद ही ये राशि आपको मिलेगी। तो इसमें क्या है 2250 में 450 की 5 किस्तें बनती हैं। पहला किस्त संस्था द्वारा दिया जाता है और 4 किस्तें क्या है हमें देना है, तो 1800 रुपये हमें देने हैं, अब बाकी 450 का सब्सिडी है। उसके बाद में जब आप अगले महीने अपने साथ एक और लोगों को सदस्य बना देते हैं, यानी 4 मेंबर जब आपके साथ हो गए तो 5000 का लोन लेने के हकदार है। इसमें आपको 1000 की 5 किस्तें बनेगी जिसमें 4000 आपको देना है, 4 किस्तें, 1 किस्त माफ़ है। फिर अगले महीने फिर एक सदस्य अपने साथ और जोड़ना पड़ेगा आपको। फिर आप 10,000 के हकदार हैं लेने के लिए, 2000 की 5 किस्तें बनेगी तो 4 आपको 8000 देना है और 2000 आपको सब्सिडी दिया जाएगा। फिर उसके बाद 25,000 रुपये का है, उसमें आपको 5000 की 5 किस्तें बनेगी, 20,000 देना है, 5000 की सब्सिडी है और आपको 6 सदस्य अपने साथ जोड़ना है। तो यहाँ पे एक आपको गारंटर के तौर पे लिया जाता है, क्योंकि होता क्या है कि अगर सपोज करो पैसे लिए और आप आगे नहीं अगर पैसा
कंपनी को दे पा रहे हैं, संस्था को दे पा रहे हैं, तो आपकी राशि जो है आपका जो गारंटर है वो देंगे, और आपके जो नीचे की जो सदस्य है, जो आपकी टीम है, वो आपके अपलाइन के साथ में कनेक्ट रहते हैं। फिर 50,000 का है, 1 लाख का है, 2.5 लाख का है, 5 लाख का है, 10 लाख का है। 10 लाख में 8 लाख आपने देना है, 2 लाख की सब्सिडी है। टोटल सब्सिडी आपको 3,88,450 रुपये मिलती है। तो ये एक अपने आप में बहुत बड़ा अमाउंट है, जो एक छोटा मोटा लघु उद्योग करने के लिए पर्याप्त है। और ये पूरे मतलब 10 लाख तक का सब्सिडी लेने के लिए, 10 लाख तक का लोन लेने के लिए आपको कम से कम 11 सदस्य अपने साथ जोड़ना अनिवार्य है। यानी 11 सदस्य आपके साथ होगा तभी पूरा लाभ ले पाएंगे, नहीं तो जितने लोग आपके साथ होंगे उसके चार्ट के हिसाब से आप लाभ ले पाएंगे। अब एक यहाँ पे संस्था क्या इनका कहना है, संस्था का, हमारी संस्था का कहना है कि देखो, कोई भी आदमी जो भी जिस फील्ड में अपना रोजगार कर रहा है, तो हमारी जो मूलभूत सुविधाएं रोटी, कपड़ा और मकान, तो रोटी और कपड़े का जो है हर आदमी अपने स्तर पे व्यवस्था कर लेता है, चाहे वो थोड़ा कमाता हो या ज़्यादा कमाता हो। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ होती है मकान का सपना। बहुत ऐसे लोग हैं जो किराए के मकान में रहते हुए उनकी पूरी ज़िंदगी निकल जाती है, अपना घर का सपना उनका पूरा नहीं हो पाता। कारण यह है कि इतनी महंगाई हो गई आज के डेट में, तो संस्था का मेन विजन ही है, मिशन है कि रोजगार और मकान देना है। तो यहाँ पे संस्था 101 रुपये में गृह प्रवेश योजना की हुई है, जिसको हम आगे समझते हैं। यहाँ पे संस्था ने क्या की हुई है, 3 ऊपर की जो आईडी है, श्री रामचंद्र जी भगवान, सीता माता और लक्ष्मण भैया के नाम से 3 आईडी लगी हुई है। तो जो भी ये राशि यहाँ पे जमा होता है उसी से लोगों को घर दिया जाएगा। तो यहाँ पे 3 लगा हुआ है, इसको आगे हम विस्तार से समझने की कोशिश करते हैं। यहाँ पे क्या है, गृह प्रवेश योजना। इसमें एक जैसे आप लोग जानते होंगे कि हम लोग कोई भी यूज करते हैं, मोबाइल का रिचार्ज करते हैं, बिजली का बिल भरते हैं, पानी का बिल भरते हैं, तो हम किसी न किसी एप्लीकेशन का सहारा लेते हैं। चाहे हम फ़ोन पे का सहारा लेते हैं, पेटीएम का लेते हैं, गूगल पे का लेते हैं, या जो भी इस तरह के एप्लीकेशन आजकल बाज़ार में चल रहे हैं या हमारे हिंदुस्तान के अंदर। तो वहाँ पे आप लोग ये देख रहे होंगे कि अगर आप 299 का मोबाइल का रिचार्ज करते हैं तो हमसे 2 रुपया या 3 रुपया सर्विस चार्ज के नाम पे लिया जाता है। यानी कि हमने 299 का रिचार्ज किया तो हमें 302 रुपया पे करना पड़ता है। लेकिन यहाँ पे समझना ये है कि जब फ़ोन पे या पेटीएम जब शुरुआत हुआ होगा तो कभी एक लोगों ने इस्तेमाल किया होगा, फिर 2, फिर 4 लोग एक दूसरे को बताने लगे, और आज क्या है, हमारा पूरा हिंदुस्तान में लगभग 60 से 70 करोड़ आदमी फ़ोन पे, पेटीएम या किसी न किसी एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे हैं। तो अब देखिए, आप लोग को ये समझना है कि अगर एक आदमी 3 रुपया अगर एक रिचार्ज पे दे रहा है, यानी कि डेली का 1 करोड़ आदमी अगर अपने मोबाइल का रिचार्ज करता है या बिजली का बिल भरता है या पानी का बिल भरता है तो 3 रुपया दे रहा है, तो 1 करोड़ आदमी 3 दे रहा है, तो जो एप्लीकेशन बनाया हुआ है उनको 3 करोड़ रुपया डेली की इनकम जा रही है। यानी महीने का 90 करोड़ 100 करोड़ तो ऐसे वो कमा रहा है, और अलग अलग यूज करने पे बहुत सारे पैसे जा रहे हैं। तो हमारी संस्था ने क्या किया हुआ है, इसकी जगह एक एप्लीकेशन बनाया हुआ है JDG पे, जीवन दान ग्रुप पेमेंट। उसमें क्या करना है, 100 रुपया से आपको उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है। वो आपके अपलाइन द्वारा जो सीनियर होंगे, जो संस्था की जानकारी देंगे, उनके रेफरल लिंक के द्वारा आपको डाउनलोड करना है और 3 लोगों को बताना है। यानी कि 3 लोगों को उस एप्लीकेशन को डाउनलोड करवाना है। उसके बाद आपकी जो ये आईडी होगी ऑटो पुल में चली जाएगी। ऑटो पुल का मतलब होता है पूरे हिंदुस्तान से जितने भी लोग एप्लीकेशन को डाउनलोड करेंगे, तो कोई किसी के नीचे कोई किसी के नीचे ऑटोमेटिक AI लगा हुआ है सॉफ्टवेयर के अंदर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो अपने आप ही सारे आईडी के प्लेसमेंट करता है। ये 3 के मैट्रिक्स पे काम करता है, 3, 9, 27, 81, 243, 729, 2187, 6561, 19683, 59049, यानी 10 लेवल तक आते आते 59049 लोग, 59,049 लोग एप्लीकेशन का इस्तेमाल कर रहे होंगे। अब ये समझना है कि एक व्यक्ति अगर 100 रुपया संस्था को दिया तो 10 लेवल तक आते आते यानी यहाँ पे 59 लाख
रुपये संस्था के पास जमा होता है, जिसमें से संस्था कहती है कि आप पूरे भारत में कहीं पे भी आप 35 से 40 लाख का मकान आप ले सकते हैं। अगर आप गांव में लेते हैं, आपके पास अपनी ज़मीन है, तो आपको 35 से 40 लाख के बीच का अमाउंट आपको दिया जाएगा और संस्था घर बना कर देगी। और यहाँ पे जो घर का जो नक्शा होगा संस्था द्वारा बनाया जाएगा और उसका जो कलर का जो डिज़ाइन होगा वो संस्था द्वारा होगा, ताकि लोगों को ये पता चले कि UMCA फाउंडेशन द्वारा ये दिया गया आपका घर है। और इसको आगे समझते हैं। यहाँ पे ये देखो, एक JDG जो एप्लीकेशन है, वहाँ पे आगे चल करके एक ऑनलाइन शॉपिंग का भी विकल्प आएगा, जहाँ पे जो भी कंपनी, जो अभी बताया कि 100 कंपनी के साथ टाई अप किया है, उनका प्रोडक्ट प्लस जो हम लोगों को रोज़गार देंगे प्रोजेक्ट के माध्यम से, जैसे मोमबत्ती बनाने का, अगरबत्ती बनाने का, झाड़ू बनाने का, तो ऐसे बहुत सारे प्रोजेक्ट संस्था के पास है, मोती का माला बनाने का, वो सारे जो प्रोडक्ट्स हैं वो हमारे JDG एप्लीकेशन पे बिकेगा। वो एक तरह से ई-कॉमर्स पोर्टल भी है, जहाँ पे हमें 10 लेवल से 1% की कमीशन आएगी। यानी कि अगर 100 आदमी आपके दूसरे लेवल पे ही आ जाता है और 100 आदमी में से अगर कोई भी मोबाइल परचेज का अगर किया 10-10 हज़ार रुपये का, तो 1% उसका 100 रुपये आपको कमीशन आ जाएगा। तो एक बहुत बड़ा अमाउंट है जो आगे चल करके आप यहाँ से जनरेट कर सकते हैं। और इसके बाद आगे आते हैं, ये हमारा JDG का एप्लीकेशन है जो यहाँ पे लिखा हुआ है, अभी हमने बता ही दिया कि 3 डायरेक्ट करना अनिवार्य है और 100 रुपये से उसको डाउनलोड कराना है। तो ये चीज़ है। अब इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं। ये हमारे संस्था के बैंक डिटेल्स है, ये QR कोड है, यहाँ पे स्कैन करके आप अपने 1500 रुपये संस्था को ट्रांसफ़र करके आप खुद वहाँ से भी अपना आप ID को एक्टिव कर सकते हैं। बाकी आप ये सब आप NEFT भी कर सकते हैं, जो बैंक डिटेल दिया हुआ है इसके माध्यम से। इसके बाद आगे ये डोनेशन का क्या है, डोनेशन जो संस्था का है, ये आप 10% का डिडक्शन होता है। अगर आप अपने अकाउंट में पैसा को लेते हैं तो 10% का डिडक्शन होता है। तो ये सारे इनके। इसके बाद आगे आते हैं, ये टर्म्स कंडीशन है, तो हमने बता ही दिया। 10% डेली क्लोजिंग है, डेली विड्रॉल है, मिनिमम विड्रॉल 300 रुपये का है, एक ईमेल ID और एक मोबाइल नंबर मैंडेटरी है संस्था के साथ जुड़ने के लिए। उसके बाद जो यहाँ पे डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर, स्टेट कोऑर्डिनेटर है, ये हमने अभी से पहले वाले स्लाइड में जानकारी ले ली थी कि 20 डायरेक्ट आप करते हैं, 10 लेफ्ट 10 राइट तो डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बनते हैं, 4% का इनकम आपको मिलता है। और जब आप 10 लोगों को अगर डिस्ट्रिक्ट कोऑर्डिनेटर बना देते हैं तो आप एक राज्य के स्टेट कोऑर्डिनेटर बन जाते हैं। वहाँ पे 5% की इनकम है जो आपको दिया जाता है। ये हमारे ह्यूमन राइट और एंटी करप्शन का एक न्यूज़ चैनल है जो आने वाले टाइम में अभी चालू हो जाएगा। यहाँ पे क्या है, जो लोग जिनको एंकरिंग का शौक़ है, जिनके अंदर ईमानदारी है और वो थोड़ी सी निडर स्वभाव के हो, कि जो अक्सर क्या होता है कि जो भी न्यूज़ चैनल वाले होते हैं उनको कई ऐसे लोगों द्वारा थोड़ा सा धमकी वगैरह भी मिलता है, तो उसके लिए भी थोड़ा सा वो ना डरें और सच्चाई का सामना करें। तो ऐसे लोग भी यहाँ पे जुड़ करके जो हमारे समाज में क्या मतलब गतिविधि हो रहा है, संस्था द्वारा जो प्रोजेक्ट चलाया जा रहा है, या जो भी न्यूज़ है, जो अच्छी न्यूज़ होती है वो यहाँ पे दिखाया जाएगा। इसके बाद आगे बढ़ते हैं। ये हमारे कुछ प्रोजेक्ट्स हैं, ये देख पा रहे हैं, हेल्थ सेक्टर में है, एग्रीकल्चर के सेक्टर में चिल्ड्रन राइट है, सेव वाटर है, उसके बाद में स्टार्टअप इंडिया है, जेंडर इनइक्वालिटी है, एम्प्लॉयमेंट है, वुमन एम्पावरमेंट है। वुमन एम्पावरमेंट में सिलाई कढ़ाई हो गया, ब्यूटी पार्लर का काम हो गया, तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें, क्लीन इंडिया, एजुकेशन का है। तो ऐसे कई सारे प्रोजेक्ट संस्था का आगे आने वाला है। ये आप देख पा रहे होंगे। जो अभी हमने चर्चा किया था इमरजेंसी डोनेशन, तो ये हॉस्पिटल में भर्ती है, इनका ये कार्ड लगा हुआ है। शादी का कार्ड, ये हमारी जो भी बेटियां हैं वो शादी का कार्ड ऐसे फैमिली के साथ फ़ोटो खिंचा करके संस्था के पास भेजते हैं, संस्था अपने पैनल पे डालती है और हम लोग चैरिटी के माध्यम से उनको सहायता करते हैं। यहाँ पे ये सब शादी का कार्ड है, जिनको ये लाभ मिल चुका हुआ है वो लगा हुआ है। इसके बाद में यहाँ आप देख पा रहे होंगे कि इसमें जगह जगह सेमिनार आयोजन किया जाता है ताकि संस्था की विस्तृत जानकारी हमारे सभी लोगों तक पहुंचाया जाए। ये सब सेमिनार के कुछ फ़ोटो लगे हुए हैं। इसके बाद आप ये देख पा रहे होंगे हमारी संस्था जो भी अच्छे कार्य कर रही है तो हमारे न्यूज़ पेपर में भी इनकी रिपोर्ट वगैरह आते हैं। ये सारा आप देख पा रहे हैं, न्यूज़ की कटिंग लगी हुई है। इसके बाद
अभी आते हैं मंगलसूत्र वाला प्रोजेक्ट है, तो ये जो अभी आने वाला है इनका प्रोजेक्ट है। तो ये हमारी संस्था की पूरी जानकारी है, और अधिक जानकारी के लिए आप